बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 18 जनवरी 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये पुनरावृत्ति वर्कशीट यानी रिवीजन वर्कशीट है त्रिकोणमिति का एक परिचय यानी चैप्टर नंबर 8 के। तो आइए सवाल को देखें। यहाँ पे कह रहा है 5 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू होता है 1 और कॉस 0 डिग्री की भी वैल्यू होता है 1। तो इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 माइनस 2 इजकल टू 3 ऑप्शन आंसर आया। अब अगला है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और टेन 60 का वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ पे आइए इसको पुट करें। हमारे पास ऑप्शन है मतलब सवाल है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो पुट करते हैं तो 2 इंटू ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू ये साइन 90 की वैल्यू होता है मतलब टेन 60 की वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 9 माइनस 1/2। तो 1/2 कट गया तो आ गया 9। 9 देखे कहाँ पे ऑप्शन में है, तो 9D में ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है साइन 30 प्लस कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 प्लस ये होता है इसकी वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1/2 इससे कट गया, √3/2 इससे कट गया, तो यहाँ पे 0 आंसर। कुछ बच्चे 1 भी लिख देते हैं जो कि गलत है, तो 0 आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल 30 की वैल्यू होता है 10 डिग्री बराबर में होता है 1/√3 और कॉट 60 की वैल्यू होता है 1/√3। तो इस तरह से देखेंगे 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 1/√3 अपॉन में 1/√3। तो वैसे भी ये कट जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 और इसका रेसिप्रोकल फिर √3/1, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे प्लस माइनस में था तो 0 हो गया, तो 1 इसका आंसर हो गया, तो जो कि ऑप्शन डी में है। अब अगला सवाल है एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में बी समकोण है, बी 90 डिग्री है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है और यहाँ पे बी रखे और ये सी और ए। बीसी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है आपको ये हो गया बीसी 7 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है tan सी निकालने के लिए।
तो टेन सी इसके लिए क्या होगा, टेन सी के लिए होगा परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी, यानी लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा 24 है, इसके लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा 24/7। तो जो आंसर दिया हुआ है बी में। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 2/√10 30 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू आता है √3 होता है, तो 2 × 1/√3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 2/√3 और ये 1 + 1/3, तो 2/√3 और ये इसका हो जाएगा एलसीएम लेकर करेंगे तो 4/3। अब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/4। अब ये से ये जाएगा, √3 बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा √3/2। अब √3/2 देखे किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है। बाकी ये आंसर हो गया sin 60 की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है 2 sin A = 1, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 10 में किसका होता है, साइन में किसका मान होता है 1/2, तो ये होता है साइन 30 डिग्री। तो A बराबर हो गया 30 डिग्री। तो आपको tan A निकालना है, तो tan A बराबर में हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के होता है 1/√3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इसका मान निकालने के लिए, तो देखिए अब जब हम निकालेंगे तो सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 और sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। फिर प्लस में 3/4 और sin 3/2 sin 60 की वैल्यू होता है, sin 60 की वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होता है √3/2 और tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1, cot स्क्वायर 45 की वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से हो जाएगा √3/2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3√3/8 + 1। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 √3 + 3 √3 + 1 सॉरी 8 हो जाएगा। तो ये 4√3 + 8/8, आप कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 + 2/8। तो ये कट करके हो गया √3 + 2/2 या 2 + √3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 + √3/2 भी लिख सकते हैं, दोनों से ही। वैसे आपको ये सॉल्व करने के बाद आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे cosec स्क्वायर A - cot स्क्वायर A बराबर में ये दिया हुआ 1 - cos A और 1 + cos A। तो पहले LHS चलते हैं, LHS से क्या दिया हुआ है, cosec स्क्वायर A - cot स्क्वायर A। तो सॉरी cosec A - cot A का स्क्वायर दिया हुआ है। अब 1/cosec को लिख सकते हैं 1/sin A माइनस 1/ इसको लिख सकते हैं cos A/sin A लिख सकते हैं, tan के बदले cot के बदले इसका स्क्वायर है। एलसीएम ले ले तो sin A
और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब और सॉल्व करने पे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 बार लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ये तो कट जाएगा, आंसर आ गया आपको 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, और यही RHS है, यही प्रूव करना था यहाँ पे, तो प्रूव। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर में 3, तो यहाँ पे tan a बराबर में हो जाएगा 3/4। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे ABC, पाइथागोरस से ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगा 3/5 और कॉस ए की वैल्यू हो जाएगा 4/5। अब आइए इसमें प्रूफ करें। 4 साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 4 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, तो 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस ए की वैल्यू 4/5 प्लस 1, नीचे में 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 और माइनस 1। तो LCM ये हो जाएगा 4 तिया 12, इसको करेंगे तो 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1/12/5 प्लस 4/5 प्लस माइनस 1। अब LCM ले लेते हैं, ये 5 12 माइनस 4 प्लस 5, और नीचे में हो जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 5/5। तो देखिए ये 12 में से 4 गया, पहले 12 5 17 में से 4 गया तो 13/5, और ये 12 4 16 में से 5 गया 11/5। तो ये लिख सकते हैं 13/5, और इसका रेसिप्रोकल 5/11। तो ये कट गया, ये 13/11 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।